नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। चलिए तो आज की कहानी को शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। अलार्म लगाकर सोने की आदत बरसों से थी मदन लाल जी की, लेकिन उनकी पत्नी रेखा जी हमेशा अलार्म के पहले ही जाग जाया करती थी। मदन लाल जी की उम्र करीब 80 वर्ष की हो गई थी, लेकिन अभी भी वो बहुत सक्रिय थे। उनकी पत्नी रेखा जी भी अपने घर के काम को अकेले चलाने में, अकेले करने में समर्थ थी। सुबह होते ही रेखा जी रसोई में चाय चढ़ा दिया करती और मदन लाल जी अखबार लिए देश विदेश की खबरें पढ़ने लगते। चाय की चुस्कियां लेते कभी कभार पुराने दिन याद करते, तो कभी दुखी होकर अपनी गलतियों पर पछताते भी। आज उनके दोनों बेटे उनके साथ नहीं रहते थे। एक बेटा तो नीचे वाले फ्लोर पर ही रहता था, लेकिन साथ नहीं रहता था। मदन लाल जी बहुत ही तेज और अड़ियल स्वभाव के थे। पैसों की तो उन्हें कोई कमी थी ही नहीं। घर पर सिर्फ और सिर्फ उनका ही राज चला करता था। रेखा जी भी उनकी किसी भी बात का विरोध नहीं कर पाती थी। बड़े बेटे ने एक गरीब घर की बेटी को पसंद कर लिया, तब न जाने कैसे मदन लाल जी शादी के लिए मान गए। शायद उन्हें बेटे को खोने का डर लगा होगा, इसलिए। बड़ी बहू भी अपनी सास की तरह ससुर की आज्ञा माना करती थी। मदन लाल जी ने बड़ी बहू मीना के गरीब पिता को नीचा दिखाने में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। मीठी छुरी बन सबके सामने अक्सर कह देते, मीना तुमने तो मोतीदान किए होंगे, वरना इतना अमीर ससुराल कैसे मिलता। भाई मायके में तो तुमने ये सब कुछ देखा ही नहीं होगा ना। मीना तब खून के घूंट पी जाती और उसका पति भी चुप ही रहता। मदन लाल जी को बराबरी की टक्कर जिसने दी वो थी घर की छोटी बहू। छोटी बहू के आते ही मानो घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। एक दिन घर पर मेहमान आए हुए थे। सभी खाना खा रहे थे। ससुर जी ने सबके सामने अपनी थाली से रोटी उठाकर सबको दिखाते हुए कहा, आज ये रोटी किसने बनाई है? ऐसी रोटी होती है क्या? खाना बनाना नहीं आता क्या? छोटी बहू दंग रह गई थी कि ससुर जी को इतनी भी तमीज़ नहीं कि इस तरह बाहर वालों के सामने घर की बहू का अपमान कर रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा अन्न का अपमान। ससुर जी तो सभी के सामने थाली छोड़कर, या ये कहे थाली पटक कर चले गए। रात को छोटी बहू ने अपने पति से कहा, पिताजी इतना सब कुछ बोलते हैं, बड़ी भाभी को सुनाते हैं, सासू माँ को भी नहीं बख्शते। क्या क्या नहीं कहते, आप और भैया मौन कैसे रह जाते हैं? आज भी आप चुप थे। मैं अपनी बेइज्जती तो सहन बिल्कुल नहीं करूँगी। आप या तो उनकी इन आदतों को बदलवाइए, या फिर आप अलग रहने का इंतज़ाम करिए, और यदि ये दोनों नहीं कर सकते तो मैं मायके में ही ठीक हूँ। छोटा बेटा तो फंस चुका था। आज उसकी पत्नी ने कुछ भी गलत नहीं कहा था। उसने पिताजी को समझाने की कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ। उल्टा पिताजी ने ही कह दिया, बहू को जाना है मायके तो भेज दे। 3 महीने तक छोटी बहू मायके में ही रही। घर की बात बाहर पहुंचने लगी। लोग बातें करने लगे कि मदन लाल जी के छोटे बेटे का तलाक हो गया, बहू अलग रहने लगी है। छोटी बहू लेकिन अपनी बात पर अटल थी, वापस आने को तैयार ही नहीं थी। समय निकलता जा रहा था। बड़े बेटे ने पिताजी को घर की इज्जत का वास्ता दिया, तब जाकर मदन लाल जी भी थोड़े ठंडे पड़े। छोटी बहू फिर अपने ससुराल आ गई। बड़े बेटे का प्रमोशन हुआ तो वो शहर छोड़कर दूसरे शहर चला गया। बड़ी बहू ने शादी के इतने सालों बाद राहत की सांस ली कि अब उसे ससुर की जली कटी नहीं सुननी पड़ेगी। अब घर की सारी जिम्मेदारी छोटी बहू पर आ गई। आए दिन लड़ाई होने लगी। ससुर जी के गुस्सैल स्वभाव से परेशान छोटी बहू ने तुरंत ही अलग होने का फैसला ले लिया, और इस बार उसने कह दिया, आर या पार। बेटा अपने माता पिता को कैसे कहता। उसने उसी सोसाइटी में किराए से घर ले लिया। डरते डरते उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी आप स्वभाव बदल नहीं सकते, और मेरी पत्नी अब सहन नहीं कर सकती। मैं अपनी ज़िंदगी में और परेशानी नहीं झेल सकता, इसलिए हम नीचे के घर में अलग रहेंगे। आप लोग यहीं रहिए, इससे साथ भी रहेगा और शांति भी।
मदन लाल जी ने गुस्से में कह दिया, जा जा निकल जा घर से, जोरू का गुलाम हो गया है। अलग होना चाहता है ना अपनी पत्नी के चक्कर में, हो जा, मुझे कोई ज़रूरत नहीं। बड़ा तो वैसे भी शहर में नहीं है, तू भी अलग रहने लग, मुझे किसी की ज़रूरत है ही नहीं। आज पूरे 15 साल हो गए, सब अलग अलग हो गए। मात्र रिश्ते निभाने के लिए बड़ी बहू कुछ दिनों के लिए अपने सास ससुर को बुला लेती। छोटी बहू भी अपने सास ससुर के खाने पीने का ध्यान ज़रूर रखती, लेकिन उनके घर का आना जाना बंद की जैसे ही था। मदन लाल जी ने अपने बुरे स्वभाव, अड़ियल व्यवहार से अपने बच्चों को खो दिया। मदन लाल जी ने अपनी पत्नी से बोला, रेखा जी, काश ये सब नहीं हुआ होता, दोनों बेटे साथ होते, पोते पोतियाँ घर में होते, आप भी अकेले नहीं रहती और मैं भी नहीं। पत्नी ने जवाब दिया, मैंने तो आपको कई बार समझाने की कोशिश की थी, लेकिन आप माने ही नहीं। एक समय के बाद अपने स्वभाव को यदि न बदला जाए तो उसका परिणाम हमें ही भुगतना पड़ता है जी। हाँ, क्या करें, अब जैसा बोया था वैसा काटना तो पड़ेगा ही ना। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर लिखकर बताइएगा। मैं आपको मिलूँगी नई कहानी के साथ, नए ट्विस्ट के साथ शायद। चलिए तब तक खुश रहिए, एंजॉय कीजिए, बाय बाय।